जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। अफसर बेग जो अक्सर कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं और लोगों को कॉल करके सवालात करते हैं, इन्होंने हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी से इनकी तस्वीर रखकर कुछ सवालात किए। हालांकि उन्हें डायरेक्ट फ़ोन करके सवालात नहीं किए, उनकी तस्वीर रखकर कुछ सवालात किए। तो आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। असद साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सर सच सच आप सुनना ही नहीं चाहते सर। अगर आप सच सुनना चाहते तो दिल में नफरत और जेब में बंदूक लेकर नहीं आते थे। आप सच को सुनना ही नहीं चाहते। जब आदमी दौलत और ताकत से जितना बड़ा होता जाता है, वो सच और असलियत से बहुत दूर होता जाता है सर। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है सर। जो आपने किया वही ठीक है, जो आपने समझा वही कामयाब है। आपकी सोच भी वही है सर, और आपके पार्टी वर्कर्स, पार्टी एमएलए की भी वही सोच है। आप हमेशा जो भी कोई सच बोलना चाहता है उसकी आवाज़ दबा देते हैं। आपसे जो भी कोई सवाल करता है उसके घर अटैक कर देते हैं। फिर बोलते हैं संविधान का हक है, हर कोई आवाज़ उठाना चाहिए, मगर अब आवाज़ सुनने ही तैयार नहीं है सर। सच सुनने के लिए बहुत बड़ा कलीजा चाहिए सर, बहुत बड़ा कलीजा चाहिए, मगर आपके पास वो सच सुनने के लिए कलीजा नहीं है सर। आप आदमी तो बहुत बड़े बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1 से 2 मरतबा बन गए, 2 से 3 मरतबा बन गए, ख़ानदानी रईस हो गए, आपके पास दौलत आ गई, बंगला आ गया, शोहरत आ गया, लोग आ गए, सब कुछ आ गया, मगर आप सच से बहुत दूर हैं सर। सच सुनने के लिए बहुत बड़ा कलीजा चाहिए सर। आपके खुद के स्टेट में सिर्फ 7 एमएलए हैं। आप दूसरे स्टेट में जाकर आपके दिल में कितने समझ में आते हैं उतने उतने ठहरा देते हैं, कभी 50 कभी 100। क्यों आपके खुद के स्टेट को आप इम्प्रूव करना नहीं चाहते? क्यों ओल्ड सिटी में मेट्रो ट्रेन लाना नहीं चाहते? क्यों ओल्ड सिटी की आवाम को जॉब देना नहीं चाहते? क्योंकि आप हमेशा सच को दबा रहे हैं और झूठ को ऊपर लेकर आ रहे हैं। यही है आपकी राजनीति, सिर्फ जज्बाती तकरीर देना और लोगों को फेंकते रहना। यही है सर आपकी पॉलिटिक्स, यही है। आप तो बैरिस्टर बन गए, लेकिन खुद के लिए बने। कभी कौम के लिए आप बैरिस्टरी किए? नहीं किए सर। क्या रिश्ता है तेरा आवाम के साथ? अगर गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाना प्यार है तो उसे प्यार ही समझिए सर। अगर जो कमज़ोर हैं उनका सहारा बनना उसके लिए प्यार है तो प्यार ही समझिए सर। मगर मैं कभी हमेशा पॉलिटिक्स हासिल करने के लिए मैं नहीं सोचा सर, और मैं आना भी नहीं चाहता सर। ये पॉलिटिक्स बहुत बड़ी गंदी चीज़ है सर। आप हमेशा बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, 70 सालों से सिर्फ कांग्रेस ने लूटा। आप भी कम नहीं लूटे सर। आपके पास क्या था 91 से पहले और आज क्या है सर? सच
सच आप पूछना ही नहीं चाहते सर। कभी आपने केसीआर सर से पूछा क्यों इतने मजीद शहीद हुए? कभी आपने 4% रिजर्वेशन का पूछे? नहीं पूछे सर। हाँ, आज तक कई नौजवानों को नौकरी नहीं है, कभी उसके बारे में पूछे? नहीं पूछे सर। वो हैदराबाद जाके मर्डराबाद हो गया, कभी क्राइम को रोकने की कोशिश किए? नहीं किए सर। सिर्फ आपकी पॉलिटिक्स सिर्फ एक जज्बाती है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है सर। हाँ, सिर्फ आपको मोदी योगी मोदी योगी मोदी योगी सिर्फ वो दो ही नज़र आते हैं। केसीआर नज़र नहीं आते। केसीआर सर ही इज़ जस्ट सीएम और मोदी सर मोदी ही इज़ द पीएम ऑफ इंडिया। सिर्फ आप ईडी रेट से बचने के लिए आप हमेशा झूठ पझूठ बोलते जा रहे हैं सर। सच को दबा दे रहे हैं। अगर कोई सच बोलना चाह रहा है तो उसको दफना देते हैं। हाँ, गरीब बनना आज एक पाप है। गरीब बनना आज एक पाप है। कई लोगों के पास नौकरी नहीं है, फिर आप बोलते हैं मुसलमान का लीडर। क्या किए सर मुसलमानों के लिए? हाँ, आपके एमएलए क्या किए? सिर्फ कब्जे करने में बिजी हैं, सिर्फ कब्जे करने में। हाँ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ सर, बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मगर सच आप सुनना ही नहीं चाहते सर। जब अफसर सच बोलने लगता है तो सामने वाले की पड़ जाती है सर। सामने वाले को बहुत बड़ा कलीजा होना चाहिए सर, बहुत बड़ा कलीजा चाहिए सर। जब भी अफसर सच बोलता है सीधा टॉक क्या बोलता है सर। मौत तो एक दिन आनी है, मौत तो बर्खास्त है, मौत का टेस्ट हर एक को देखना है, मगर मैं एक ऐसा मैसेज देकर जाना चाहता हूँ। ये दुनिया से आने वाली 100 साल भी याद रखना। एक था अफसर ऐसा सच बोलता था। मुझे किसी से कोई फ़ायदा नहीं है सर, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ। यही मेरी असलियत है। रखता हूँ सर। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।